दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। ईडी ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में निचली अदालत में आरोप तय करने को लेकर चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की है। ईडी का कहना है कि इस मामले में नई जानकारी सामने आई है। ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी और जब तक ये चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है निचली अदालत आगे सुनवाई ना करे, ये ईडी का कहना है। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या मायने इस याचिका के और ऐसे में सत्येंद्र जैन की कितनी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, आमतौर पर निचली अदालत में जब सुनवाई चल रही होती है तो आरोपी कोर्ट का रुख करता है कि निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लग जाए ताकि राहत मिल जाए। लेकिन इस मामले में सत्येंद्र जैन ने तो रुख किया ही था। अब ईडी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और ईडी का ये कहना है कि जब तक उसकी ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक रहे और निचली अदालत जो आरोप तय करने को लेकर के सुनवाई कर रही है उस पर आगे न बढ़े। दरअसल इसके पीछे के मायने ये है कि ईडी का ये कहना है कि इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी है तो उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और उसमें बात सामने आई है कि सीबीआई ने भी एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो इस मामले में अपराध से अर्जित जो आय है उसका स्कोप कहीं ज्यादा है जो कि पहले बताया जा रहा था। यानी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहले 1.47 करोड़ था, यानी 1,47,00,000 के आसपास था, वो इतना ना होकर के 3,95,00,000 की बात कही गई है। तो ऐसे में ईडी का ये कहना है कि वो भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगा और जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर नहीं होती निचली अदालत की तरफ से आरोप तय करने पर रोक रहे। ईडी की ओर से जो जोएब हुसैन पेश हुए थे वकील, उनका ये कहना था कि इस मामले में तो सत्येंद्र जैन को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से भी जो अर्जी दायर की गई थी हाईकोर्ट में उसमें भी वो यही बात मांग रहे थे कि जब तक ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत आरोप तय करने को लेकर आगे ना बढ़े। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी मांग ईडी भी इस मामले में कर रही है। बहरहाल ईडी की इस याचिका पर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है और दोनों पक्षों का जब जवाब आ जाएगा उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या निचली अदालत की कार्रवाई पर तब तक रोक लगानी है नहीं जब तक कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। लेकिन इसका मायने साफ है कि ईडी इसलिए रोक की मांग कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि इस मामले में सत्येंद्र जैन की भूमिका के साबित करने के लिए उसके पास थोड़े और पुख्ता सबूत हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसने की तैयारी ईडी कर रही है। ठीक है अरविंद, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।